हमने फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल शुरू किए थे। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 करना है। तो चले बच्चों अपने न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। व्हेन अ मूवेबल मिरर और मैक्लसन इंटरफेरेंस इज मूव 0.1 मिलीमीटर। गिवन डाटा हमारे पास, गिवन डाटा में P इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर है। तो आपको पता है मिली की वैल्यू दी 10⁻³ मीटर। आगे बच्चों उसने हमें वेवलेंथ दी है 580 नैनोमीटर। 580 नैनोमीटर ये इक्वल है 580 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। फ्रिंजेस पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट, वेवलेंथ 580 न्यूटन मीटर इज यूज्ड। तो हमने मालूम करना है बच्चों इसमें m सॉल्यूशन है। इसमें P इक्वल टू m लैम्डा बाय 2। हमने इसमें मालूम करना है m, तो आप 2 को दूसरी साइड ले जाए, लैम्डा को डिवाइड कर देना चाहिए। 2p बाई लैम्डा इक्वल टू m। इसमें वैल्यू पुट करें, m इक्वल टू 2p बाई लैम्डा, p इक्वल है हमारा 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई लैम्डा हमारा 580 मल्टीप्लाई 10⁻³ -9 था, ये भी -9। तो आपने इसको मालूम, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस पर डिवाइड करना है। तो ये 345 फ्रिंजेस आपकी आ जाएगी। ये तो बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आज आगे हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 को करना है। न्यूमेरिकल नंबर 4 को रीड करना शुरू करता हूँ मैं। A soap film has reflective index of 1.40. Whole thing must be filmed be it appear black when the mercury light of wavelength 546.1 nanometer fall on it normally. बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू 1.40, n इक्वल टू 1.40। वेवलेंथ है इसकी 546.1 नैनोमीटर। 546.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। It appear black when the mercury lights for 546.1 नैनोमीटर fall on its normally। इसमें बच्चों फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर m इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें आपने x मालूम करना है। तो बच्चों चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। आपको इसको फार्मूला पता होगा, उसका फार्मूला है 2nx इक्वल टू m लैम्डा। 2nx इक्वल टू m लैम्डा। तो हमने मालूम करना है इसमें x, तो x इक्वल टू m लैम्डा बाय 2n। इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करें, वैल्यू आप पुट करेंगे। m आपका इक्वल है 1 के, लैम्डा आपका इक्वल है 546.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर डिवाइडेड बाई 2n आपका 1.40। बच्चों नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आएगी। और डिवाइड करने के साथ आपके पास आंसर आएगा x इक्वल टू, कैलकुलेटर पे आप हल करें इसको, तो ये आपका आंसर आ गया 5.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर। ये था बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। आगे बच्चों हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 के तरफ। मैं रीड करना शुरू करता हूँ। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लाइन्स है बच्चों n इक्वल टू 500
लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो n इक्वल टू 5000 1/100। तो बच्चों ये ऊपर चला जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 100। तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁷ मीटर। आगे बच्चों इसमें आपने मालूम करना है d। तो बच्चों d इक्वल टू 1/n की इक्वल होता है। तो 1/n 5 मल्टीप्लाई 10⁷ आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आप कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। मालूम है इसमें हमने करना है बच्चों एंगल। वो कह रहा है कि एट द व्हाट एंगल डज सेकंड ऑर्डर m, उसने हमें दिया है m इक्वल टू सेकंड ऑर्डर है तो m इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें वेव लेंथ बच्चों उसने हमें दी है 589 नैनोमीटर। तो ये इक्वल हो जाएगा 589 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। इसमें आपने मालूम करना है एंगल। तो आपने बच्चों एंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। हमने मालूम करना है एंगल तो आप अपनी वैल्यू पुट कर लें। d हमारा बच्चों आया था 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ साइन थीटा। m की वैल्यू आपकी है 2, लैम्डा की वैल्यू है 589 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। साइन थीटा को आप इधर ही छोड़ दें और 2 मल्टीप्लाई 589 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। थीटा इक्वल है साइन इनवर्स। इस सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.589। साइन इनवर्स किस तरह लेंगे? साइन इनवर्स आप शिफ्ट को दबाएंगे, साइन को दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर आगे डिग्री के बटन को दबाएंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कहता है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम द ग्रेटिंग 250 लाइंस मिलीमीटर। बच्चों मिलीमीटर है, मिली में से मीटर में आने का आपको 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 का मतलब है 1000 को डिवाइड करेंगे आप और उसको हल करेंगे। पहले बच्चों आप नंबर ऑफ लाइंस लिख लें n इक्वल टू 250 मिलीमीटर लाइंस। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई मिली है तो 10⁻3 250 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1000। तो n इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 1000। तो n आपका 2.5 1 2 3 4 5 10⁻5 आ जाएगा। आगे आपने d मालूम करना है। d इक्वल टू 1/n आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻5। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। d है, डिस्टेंस है तो यूनिट इसकी मीटर आ जाएगी। आगे बच्चों वो कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ। आपने बच्चों वेवलेंथ इसकी मालूम करनी है। इसमें वो आपको सेकंड ऑर्डर ही दे रहे हैं तो आपका m जो होगा वो इक्वल टू 2 होगा और एंगल उसने इसमें आपको दे दिया है 12 डिग्री। वही फार्मूला जो आपने पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था, इसको आप नोट कर लें। d sin थीटा
इक्वल टू एम लैम्डा, बच्चों लैम्डा को आप उधर ही छोड़ दे, एम को नीचे डिवाइड कर दे, डी साइन थीटा इक्वल टू एम। डी की वैल्यू आपके पास आई है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, साइन एंगल आपका है 12 डिग्री डिवाइडेड बाई एम आपका इक्वल है 2 के। आप साइन 12 ने उसको मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाई 2 कर दे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चों लैम्डा इक्वल टू 4158 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। यह था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 9 मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।